परवरदिगार आलम इस आयत के अंदर लोगों को दावत फ़िक्र दे रहा है और लोगों को एक अम्र की तरफ मुतवज्जे कर रहा है और इरशाद फरमा रहा है कि यौमा नबअसु फी कुल्लि उम्मतिन शहीदन अलैहिम मिन अनफुसिहिम। और लोग याद करो कि जब हर उम्मत में से हम एक शख्स को तुम पर गवाह बनाएंगे, यानी जब रोज़े क़यामत ये गिरोह की सूरत में, उम्मतों की सूरत में जब लोग हमारे पास आएंगे, जब हमारी बारगाह में आएंगे, तो हम तुम ही में से एक शख्स को उठाएंगे जो तुम्हारे अमाल पर, तुम्हारे अफ़आल पर गवाह होगा, शाहिद होगा तुम्हारे अमाल पर, क़यामत के दिन गवाही देगा। और सिर्फ यही गवाह नहीं होगा, वजअना बिका शहीदन अला हाउलाई, और उस पर हमारा रसूल गवाह होगा। ये मुकदमा बना आयत की जरा तर्जुमा करें तो उसके बाद तफसीलात में चलेंगे। परवरदिगार कह रहा है कि वो वक्त याद करना कि जब क़यामत के दिन होगा, सारे गुरु आएंगे, उम्मतें आएंगी, लोग आएंगे हमारी बारगाह में, तो हम तुम्ही में से एक शख्स को गवाह बनाएंगे तुम्हारे अमाल पर, तुम्हारे अफ़आल पर, जो कुछ तुमने दुनिया में किया होगा, जो कुछ तुम दुनिया में बजा लाओगे, वो तुम्हारे अमाल की गवाही देगा, तुम्हारे अमाल पर गवाह होगा। और सिर्फ वही गवाह नहीं होगा, उसके ऊपर हमारा रसूल, हमारा हबीब तुम पर गवाह होगा। दो गवाहियां हो गई। फिर परवरदिगार कह रहा कि हमने तुम पर एक ऐसी किताब नाजिल की आसमान से, व नज़्ज़लना इलैका किताबन लितबियान लिकुल्लि शै, जिसमें हमने हर चीज़ को बयान कर दिया, हर चीज़ को वाज़े कर दिया। इसमें तुम्हारे लिए हिदायत है, रहमत है, व बुशरा लिल मुस्लिमीन, और मुस्लिमीन के लिए इसमें बशारत भी है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले एक बार सल्लल्लाहु अलैहि मिलकर मोहम्मद। तो ये आयत का ज़ाहिरी तर्जुमा मैंने आपके सामने किया। परवरदिगार आलम ने इस आयत में वाज़े अंदाज में कहा कि हर उम्मत में से तुम पर एक गवाह होगा जो तुम्हारे अमाल और अफ़आल का गवाह होगा। देखिए, मेरा सवाल ये कि परवरदिगार आलम ने इस आयत के अंदर एक अजीब बात की कि हम तुम्ही में से एक फर्द को गवाह बनाएंगे। और ये बात कौन कर रहा है? वो खालिक कायनात कर रहा है कि जिसके पास हर शय का इल्म है। ये नहीं है, परवरदिगार तो हर चीज़ का इल्म रखता है ना, परवरदिगार हर चीज़ के बारे में जानने वाला है, हर चीज़ का इल्म रखने वाला है। हत्ता कि हमारी नज़रों के हेर फेर को, हमारे दिल में जो कुछ चलता है, मेरा बराबर वाला नहीं जानता, लेकिन खुदा उसका इल्म रखता है। खुदा उसके बारे में जानता नहीं जानता, मेरी नीयत क्या है, मेरी नज़र क्या है, नज़र क्या है, मेरी बुनियाद दिल में क्या चल रहा है, ये सब का इल्म खुदा रखता है। यानी परवरदिगार का इल्म हर चीज़ को अपने हाथे में लिया हुआ ही नहीं हो रहा, कोई चीज़ खुदा के इल्म से बाहर नहीं है। वह हुआ अला कुल्ले शैइन कदीर, खुदा ने कह दिया कि मैं हर चीज़ पर कुदरत रखता हूँ, हर चीज़ पर ताकत रखता हूँ, हर चीज़ का खालिक हूँ। तो ये सब चीज़ें उसकी मखलूक हैं या नहीं है? वो खालिक के कायनात फिर हमारी गवाही का मोहताज क्यों है? जब वो हर चीज़ का इल्म रखता है, हर चीज़ का जानने वाला है, हर चीज़ का इल्म रखने वाला है, तो फिर वो ये क्यों कह रहा है कि हमारे एक शख्स को और उम्मत पर गवाह बनाएंगे, वो तुम्हारा गवाह होगा जो तुम्हारे अमाल और अफ़आल की गवाही देगा। देखिए, यहाँ पर परवरदिगार आलम ने जो जिक्र किया इस आयत में कि हर उम्मत में से एक शख्स को गवाह बनाएंगे, ये इंसान की नफ्सियात से ताल्लुक़ रखता है। यानी परवरदिगार नफ्सियाती पहलू पर गुफ्तगू कर रहा है। वो क्या है? ये मुकदमा बनाने पर तफसीलात में जाएंगे। वो नफ्सियाती पहलू क्या है? वो नफ्सियाती पहलू ये है कि आप किसी मजलिस में बैठे हों, आप किसी महफिल में बैठे हों, आप किसी जगह में चंद दोस्तों के साथ बेतकल्लुफाना अंदाज में बैठे हों, और आपको थोड़ी देर बाद ये अंदाजा हो जाए कि कुछ लोग आपको गौर से देख रहे हैं, कुछ लोग आपको वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप क्या करते हैं? संभल के बैठते नहीं बैठते? अगर टांगे फैला के बैठते तो समेट लेते हैं, आज़ादाना गुफ्तगू कर रहे हैं तो गुफ्तगू में मोहताज हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? आपको पता है ये कुछ लोग मुझे देख रहे हैं, यानी मेरे अमल को, मेरे कलाम को, मेरी गुफ्तगू को, मेरी बातचीत को, उठने बैठने को नोट कर रहे हैं। तो आप महदूद क्यों होते हैं? महदूद अपने आप को आप इसलिए करते हैं कि खुदा ना खास्ता कोई ऐसा अमल सरजद ना हो जाए जो बाद में मेरे लिए रुसवाई का बाइस बने, बाद में मेरे लिए किसी मुश्किल का बाइस बने। लिहाजा अपने आप को मोहताज करते नहीं करते। बस परवरदिगार यही नफ्सियाती पहलू पर गुफ्तगू कर रहा है कि अच्छा, मैं एक मिसाल और दे दूं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद, एक मिसाल देके बात को और आसान कर दूं। मिसाल के तौर पर आप किसी सड़क के किनारे खड़े हो और वहां कोई बशर ना हो, कोई इंसान ना हो सिवाय आपके, और कोई कैमरा लगा हो वहां पर। अगरचे कि कैमरे इस मुल्क के सारे खराब हैं, ऐसी शो के लिए लगाए जाते हैं, होता कुछ नहीं है उसमें,
है ना, जब शान आशूर हुआ था तो लकीरें पीटते रहे, कुछ मिला ही नहीं, पता पड़ा कैमरे खराब थे। तो ऐसा है ना, लगे होते कैमरे, लेकिन कैमरे लगे होने के बावजूद आप अकेले खड़े और आपको जब ये इल्म हो जाए कि ये कैमरे आपको देख रहे, तो आप मोहताज होते हैं या नहीं होते? क्यों मोहताज होते हैं? आपको पता है मेरी कोई भी हरकत ये कैमरे की आंख महफूज कर रही है, ये देख रही है, महफूज कर रही है। खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो कल ये कैमरा मेरी गवाही देगा। ये कैमरा बताएगा कि फला साहब इतने बजे यहाँ खड़े थे और ये सारे काम कर रहे थे, ये सारी मेरी हरकत और सकरात को महफूज कर कर ये पेश कर देगा सबके सामने। तो आप मोहताज होते ही नहीं होते? होते हैं ना। बस परवरदिगार यही समझाना चाह रहा है कि हर उम्मत में से एक गवाह को उठाएंगे जो तुम्हारे अमाल पर गवाह होगा। दर हकीकत परवरदिगार ये कह रहा है कि हमने तुम्हारे दरमियान अपने कैमरे छोड़ दिए, हमने तुम्हारे दरमियान अपने कैमरे कर दिए, रख दिए गए, जो तुम्हारे अमाल को, तुम्हारे अफाल को, हर चीज को नोट कर रहे हैं। जब कयामत का दिन आएगा तो हमें किसी गवाह की जरूरत नहीं होगी, तुम्ही में से गवाह को हम ला खड़ा करेंगे जो तुम्हारे अमाल की गवाही देगा, जो तुम्हारे अफाल की गवाही देगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब बात को आगे बढ़ाते फिर परवरदिगार कह रहा है कि एक तो तुम्हारी गवाही हो गई, वजह ना बेका शहीदन अल्लाह उलाई, और उस पर हमारा हबीब और नबी गवाह होगा। उसके ऊपर एक और गवाही होगी, क्या होगी? यानी ताकीद दर ताकीद कर रहा परवरदिगार। एक तो ये गवाह होगा, एक हमारा नबी गवाह होगा जो तुम्हारे अमाल पर गवाह होगा। अच्छा, मुफस्सिरीन ने लिखा या हाउलाई से मुराद उस जमाने के मुसलमान जो रसूल के जमाने में जिंदगी गुजारा करते थे, उस जमाने के मुसलमान। हाउलाई से मुराद उस जमाने के मुसलमान है, इनके अमाल पर हमारा नबी हबीब गवाह होगा। यानी उस जमाने के अंदर जो रसूल के साथ रहा करते थे, जंगले लड़ते थे, खाते थे, पीते थे, मुआशरे में रहते थे, आते थे, जाते थे, हमारा नबी उनके अमाल पर गवाह होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि उस जमाने के मुसलमानों पे तो नबी गवाह हो गया, उस जमाने के मुसलमानों के अमाल पर शाहिद नबी, हुज्जत नबी हो गए। अब आने वाली उम्मतों ने क्या कसूर किया है? तो आने वाली उम्मत में भी तो कोई गवाह होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? जो इंसान के अमाल पर गवाह हो, जो इंसान के अमाल का शाहिद हो, तो आने वाली मुसलमानों पर भी कोई गवाह होना चाहिए, नहीं चाहिए? और गवाह भी वो होना चाहिए जो मासूम हो, गवाह भी वो होना चाहिए जो मासूम हो। क्योंकि अगर गैर मासूम होगा, अगर गुनाहगार होगा, तो उसको तो खुद गवाह की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए फिर एक गवाही, फिर एक गवाही, फिर एक गवाही, तो ये मामला कितना लंबा चला जाएगा। तो लिहाजा गवाह कौन हो? मासूम हो। बल्कि अगर मैं अल्फाज बदल कर कह दूं, मासूम तो हो वो हो जो रसूल का कायम मुकाम भी हो, वही तुम्हारे अमाल पर गवाह होगा, वही तुम्हारे अमाल का शाहिद होगा, जो रसूल जैसा होगा, जो रसूल जैसा होगा वो कयामत के दिन तुम्हारे अमाल पर गवाह होगा। अब रसूल जैसा कौन है? कौन है जो रसूल जैसा है? आप सुनते रहते, वाकया में इशारा करता जा रहा हूं, रसूल जैसा कौन है? देखिए, जब सूरह बरात नाजिल हुई थी और परवरदिगार आलम ने सूरह बरात लेकर भेजा था खलीफा अव्वल को कि आप चले जाइए सूरह बरात लेकर, तो कहे थे नहीं कहते? खलीफा अव्वल को भेजा कि आप चले जाइए, मुशरिकीन मक्का के पास ये सूरह बरात नाज़िल हुई, चले जाइए। थोड़ी देर बाद चले गए वो, अभी आधा रास्ता भी तय नहीं किया था कि पैगंबर ने पैगाम भेजा कि आप वापस आ जाइए, पैगंबर ने पैगाम भेजा कि आप वापस आ जाइए। वापस आ गए खलीफा अव्वल। आने के बाद सूरह बरात खलीफा अव्वल से ली और मौला कायनात के हाथ में पकड़ा दी, चलिए आप चले जाइए। है या नहीं है? काम तो वही है ना, काम तो वही। ये काम लेकर आपने खलीफा अव्वल को भेजा, बाद में आपने बुला लिया, वही काम लेकर अली को भेज दिया। तो सवाल तो उनका बनता है ना कि या रसूल, जब आपने मुझे इसी काम के लिए भेजा था तो बुलाया क्यों था, और इसी काम के लिए आप अली को क्यों भेज रहे हैं? तो जानते पैगंबर ने क्या कहा था? पैगंबर ने कहा था, ना मैंने तुझे अपनी मर्जी से बुलाया है, ना मैंने अपनी मर्जी से अली को भेजा है। अल्लाह ने मुझे ये हुक्म दिया, नबी तुम जाओ या वो जाए जो तुम जैसा हो। समझ में आ गया? पैगंबर ने कहा कि खुदा का हुक्म है कि तुम जाओ या वो जाए जो तुम जैसा हो। तो लिहाजा हमारे आमाल पर वही गवाह हो सकता है बाद रसूल, जो इस्मत की मंजिल पर फायदे रसूल के बाद हो, वो जो हमारे अमाल पर गवाह होगा। इसीलिए तो अल्हम्दुलिल्लाह। और याद रखिएगा, देखिए ये जो आयत है ना, इसे शिया सुन्नी दोनों मुफस्सिरीन ने दलील बनाया है कि हर जमाने के अंदर एक हुज्जत आदिल का होना जरूरी है। शिया सुन्नी दोनों मुफस्सिरीन ने लिखा, एक ने जनाबे मोहतज़िल जनाबे
फखरुद्दीन राजी साहब ने इख्तिलाफ किया है बात पे। वो कहते हैं हाँ ये बात तो सही है, दलील तो है कि हर जमाने में एक हुज्जत आदिल होना चाहिए, एक शाहिद होना चाहिए, गवाह होना चाहिए हर जमाने के अंदर, ये बात तो सही है। लेकिन वो कहते हैं कि इससे मुराद एक नहीं है, वो कहते हैं इससे मुराद जो है एक इजमा होना चाहिए उम्मत का, वो गवाह होना चाहिए लोगों के अमाल के ऊपर। क्योंकि अगर एक होगा तो वो खता करेगा, उसके लिए फिर खताकार के लिए फिर एक आदमी गवाह चाहिए, फिर एक गवाह चाहिए। तो कहते हैं कि ये मसला तो हल नहीं होगा। तो फिर क्या कहते हैं, बोलते मेरा नजरिया ये है कि उम्मत में एक गोरे होना चाहिए कि जो लोगों के अमाल पर गवाह हो, ताकि इसकी गवाही क़यामत के दिन कबूल हो। तो मसला ये है कि परवरदिगार आलम ने कुरान के अंदर उम्मत पर इजमा को गवाह नहीं बनाया, बल्कि कुरान तो कह रहा है हर उम्मत में से एक को गवाह बनाएंगे। लिहाजा तासुब की नेनत ऐनक अगर उठा लेते फखरुद्दीन राजी साहब तो ये ना कहते कि उम्मत का इजमा गवाह होगा। अजीजों, इसीलिए फख्र है हम तशय्यो को कि अल्लाह ने हमें ऐसे इमाम दिए हैं जिसका अव्वल भी मासूम है, जिसका औसत भी मासूम है, ये कुल के कुल मासूम है। अल्लाह हमें हासिल है कि हमारे पूरे सिलसिला इमामत में कोई गैर मासूम है ही नहीं। इस्मत की मंजिल पर फाइज मासूम, हर गुनाह से पाक, हर खता से पाक, और हर जमाने में एक हुज्जत मौजूद है। हर जमाने में एक हुज्जत खुदा मौजूद है या नहीं है? क्यों है? उसके दो असबाब हैं। एक सबब तो कि हिदायत का रास्ता मुनक़ता ना हो जाए, दूसरा कि हमारे अमाल पर गवाह है, हमारे अमाल पर शाहिद है। हर जमाने के अंदर एक हुज्जत खुदा होना चाहिए जिसकी वजह से हिदायत का सिलसिला मुनक़ते ना हो जाए, और हर जमाने के लोगों के ऊपर एक जो है वो इमाम शाहिद, इमाम आदिल जो है वो गवाह हो, ताकि जो भी इंसान अंजाम दे क़यामत के दिन वो गवाही दे। तो अल्लाह का शुक्र है हमारे यहाँ मासूम है या नहीं है? अब जाहिर हो या पोशीदा हो, अमाल पर गवाह है या नहीं है? ये अलग बात है कि कभी इमाम जाहिर होता है, कभी पोशीदा होता है, लेकिन जाहिर रहकर भी इमाम हिदायत करता है, पोशीदा रहकर भी इमाम हिदायत करता है। ये अल्लाह ने उसे इख्तियार दिया है। अच्छा, ये ऐसी बात नहीं कि मैं जज्बाती खिताबत की बात कर रहा हूँ। कोई सवाल कर ले कि मौलाना जाहिर इमाम तो हिदायत कर सकता है क्योंकि उसके पास जा सकते हैं, वो हमारे पास आ सकता है, गैबत में रहने वाला इमाम कैसे हिदायत करेगा? ना हम उसके पास आ सकते हैं, ना वो हमारे से मिलने आता है, ना उसके पास जा सकते हो, कैसे हिदायत करेगा? वो कैसे कर सकता है? सवाल कर सकता है ना इंसान। आप मुझे बताइए कि जो लोग ये नजरिया रखते हैं, सोचते कि इमाम गैबत में रहकर हिदायत नहीं कर सकता, तो मैं उससे एक सवाल करता हूँ, और वो सवाल ये कि मुझे बताइए शैतान को किसी ने देखा है? वो एक आदमी बता दीजिए, मुसलमान छोड़िए, दुनिया का कोई एक ले आइए, उससे पूछिए क्या तूने कभी शैतान को देखा है? नहीं देखा। तो भाई ये गुनाह क्यों करता है? कब बहका देता है, बहका देता है। भाई क्या बहकाता है? का नजर नहीं आता, वो कहता है ये गुनाह कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। तो जब नजर नहीं आता तो उसके कहने पे चलते क्यों? का वसवसे डालता है, वसवसे डालकर लोगों को हक से हटा देता है, गुमराह कर देता है, खुदा के रास्ते से हटाता है। तो जो दुश्मन खुदा है शैतान, अल्लाह ने उसे ये ताकत दी है कि वो पोशीदा रहकर गुमराह कर सकता है। तो क्या इमाम आदिल को अल्लाह ने ये हक नहीं दिया कि वो पोशीदा रहकर लोगों की हिदायत कर सकता हो? क्या परवरदिगार ने इमाम आदिल को यक नहीं दिया कि वो पर्दा गैब में रह के लोगों की हिदायत करता है? इसलिए पैगंबर खुदा कहते लोगों, हमारे कायम की मिसाल उस सूरज की मानिंद है कि जो बादलों के पीछे चला जाता है। ये जब बादल आते ना, पर आता है, सूरज निकला होता है तो क्या अंधेरा हो जाता है? रोशनी देता है ना। पैगंबर फरमा रहे हमारे कायम की मिसाल उस सूरज की मानिंद है जो बादलों के पीछे चला जाता है। जिस तरह सूरज बादलों के पीछे रहकर तुम्हें नूर देता है, तुम्हें रोशनी देता है, इसी तरह हमारा कायम पर्दा गैब में रहकर तुम्हारी हिदायत करता है। भाईजान बोल, हर जमाने के अंदर एक इमाम आदिल का होना चाहिए। कोई जमाना ऐसा नहीं कि जिसमें मासूम ना हो। हत्ता कि मैंने रिवायत यहाँ तक पढ़ी, अगर पूरी दुनिया खत्म हो जाए ना, पूरी दुनिया का खात्मा हो जाए, सब मर जाए, दो आदमी बचे। पैगंबर की हदीस है
पैगंबर फरमाते हैं कि अगर पूरी दुनिया का खात्मा हो जाए, सब मर जाए, दो बचे, तो पैगंबर कहते हैं याद रखो दो में एक इमाम जरूर होगा, यानी उन दो में भी एक इमाम होगा। सब खत्म हो जाए, कुछ नहीं हो। क्यों इमाम का होना जरूरी क्यों है? इसलिए इमाम का होना जरूरी है कि हिदायत का रास्ता है। इमाम इंसान के अमाल पर गवाह है, इसलिए हर जमाने के अंदर हुज्जत सलात भेजिए मोहम्मद वाले। और हमारे आइम्मा का क्या मुकाम है? खुदा ने हमें ऐसे मासूम अता किए, न जिनके अमल में कोई इख्तलाफ, न जिनके फेल में कोई इख्तलाफ, न गुफ्तार में कोई इख्तलाफ, न उठने बैठने में कोई इख्तलाफ। और उठने बैठने कलाम में इख्तलाफ होना तो बहुत दूर की बात, इनके तो ख्वाबों में भी इख्तलाफ नहीं है। ऐसे मासूम अल्लाह ने दिए जो हमें दिए इमाम, कि इनके तो ख्वाबों में भी इख्तलाफ नहीं है। कहाँ पैगंबर का जमाना, कहाँ इमाम रजा का जमाना है या नहीं है? कितने साल, कितना अरसा है? और है भी ख्वाब देखने वाला कौन है? वो कहता है मैंने ख्वाब में देखा कि एक दिन रसूल खुदा मस्जिद में बैठे और थाल रखा है खजूरों का, और लोग आ रहे हैं, रसूल खुदा एक एक मुट्ठी खजूर दे रहे। अब मैं भी लाइन में लग गया। जब मेरी बारी आई, रसूल खुदा ने मुस्कुराकर मुझे देखा, एक मुट्ठी खजूर मुझे भी दे दी, मैंने ले ली, मैं चला गया। ख्वाब से बेदार हुआ, कहा जाकर इमाम को बताऊं। मौला, रसूल खुदा का जमाना नहीं, इमाम रजा का जमाना है। मौला को जाके बताऊं। मौला के पास गया, कहता मुझे ताज्जुब इस बात पे हुआ कि जब मैं मौला के पास गया तो मौला उसी मुकाम पर बैठे थे जिस पर रसूल खुदा बैठे थे, उसी मकाम पर बैठे थे, उसी अंदाज में। एक थाल रखा था खजूर से भरा, कब बैठे थे, कल लोग लाइन से लगे हुए थे। मैं हैरान हुआ, मुझे ताज्जुब हुआ कि तो मैंने ख्वाब में देखा था। मैं भी लग गया लाइन में। कहा जब मेरी बारी आई तो मैंने इमाम रजा की तरफ हाथ बढ़ाया, जैसे रसूल ने मुझे मुस्कुरा कर देखा था ऐसे मौला ने मुस्कुरा कर देखा और हाथ में खजूर दे दी। कहा मैंने खजूर गिनी, उस वक्त जब रसूल ने दी थी 17-18 थी। कहा जब मैं आगे बढ़ा तो मैं ताज्जुब में था कि ये हो क्या रहा है, ये हकीकत है, ये क्या है, ये ख्वाब देख रहा हूँ, क्या है ये, इसकी कैसी ताबीर है? कहा मैंने खजूर गिनी कि शायद इत्तेफाक हो। कहा मैं आगे गया, मैंने खजूर गिनी तो कहता मेरे ताज्जुब की इंतहा न रही, खजूर की तादाद भी वही जो रसूल खुदा ने दी थी, उसकी तादाद में भी कोई इख्तलाफ नहीं। कहा फिर मैंने शक किया कि शायद ये महज इत्तेफाक हो, ये भी कोई इत्तेफाक हो सकता है। कहा मैं दोबारा लाइन में लग गया, दोबारा लाइन में लगकर फिर इमाम रजा के पास आया, अपना हाथ फैलाया, मौला एक खजूर और दे दो। तो इमाम रजा ने मुस्कुरा कर कहा अगर मेरे नाना ने ख्वाब में तुझे एक खजूर ज्यादा दी होती तो मैं रजा भी तुझे ज्यादा दे देता। तो मैं तुझे रजा ज्यादा दे देता। तो जिसके ख्वाबों में इख्तिलाफ ना हो, जिनके हाथों की गिरफ्त में इख्तिलाफ ना हो, तो उस मासूम के कौल में और फेल में कैसे इख्तिलाफ हो सकता है? इसीलिए रसूल कह रहे हैं अना अव्वलुना मोहम्मद व औसतुना मोहम्मद व आखिरुना मोहम्मद कुल्लुना मोहम्मद। जो अव्वल मोहम्मद कहता है वही औसत कहता नजर आएगा, वही आखिर कहेगा। हमारा इल्म भी एक है, इल्म लेने का मरकज भी एक है, न हमारे तुम्हें कौल में तजाद नजर आएगा न इख्तिलाफ। सलवात भेजिए मोहम्मद। फैज़ान मोहतरम, ये अहले बैत का मकाम है। खुदा ने गवाह बनाया इंसान के अमाल पर, अफ़आल पर गवाह है अहले बैत। खुदा ने उनको ये मकाम अता किया। सलात दीजिए बार मोहम्मद। और कुरान कह रहा है वनज़्ज़लना इलैका किताबन तिबयानन लिकुल्लि शैइन, हमने हर चीज को इस किताब में नाजिल कर दिया। कायनात का कोई इल्म ऐसा नहीं है, कोई चीज ऐसी नहीं जो इस किताब से बाहर हो। जिस तरह पूरी कायनात का इल्म अल्लाह ने किताब में रखा, इसी तरह पूरी कायनात का इल्म अल्लाह ने अहले बैत को अता किया। यानी इल्म में भी कोई नहीं है, मरकज तो एक है ना, मम्मा तो एक है ना इनका, जहां से लिया कौन सा इल्म है? कोई इल्म ऐसा नहीं है। कोई इल्म आपके जहन में कोई इल्म का तस्वुर आ सकता है ना, उस इल्म को ले आइए, वो इल्म भी अहले बैत को अल्लाह ने दिया। अल्लाह ने अहले बैत को दिया। कोई इल्म ऐसा नहीं कि जो अहले बैत के बारे में ये कहा जा सके कि मौला ये नहीं जानते थे, ये जानते थे। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि इल्म सिर्फ मौला कायनात को मिला था और मौला ने दावा किया था सलूनी का, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है।
हर मासूम, किसी जमाने का भी मासूम आप ले लीजिए, कोई मासूम ऐसा नहीं है कि जिसके पास कोई मसला लेकर गया हो और मासूम ने कहा हो कि मैं नहीं जानता। नहीं मिलेगा आपको। यानी अव्वल तो आके, क्योंकि मरकज तो एक ही है ना, पैगंबर से लिया सबने, कोई मासूम ऐसा नहीं मिलेगा। बल्कि हत्ता के बनु उमैया जैसे बदतरीन जमाने में कि जब अहले बैत के मकाम को गिराने के लिए हदीसें घड़ी गई हैं, हदीसें लिखी गई कि इनके मकाम को गिराया जाए, उनके मकाम को बढ़ाया जाए। हालांकि कितनी हदीसें आपने सुनी होंगी, मुझे कहा हदीस सुनते रहते हैं, अना मदीनतुल इल्म वाली बाबहा, कि मैं इल्म का शहर हूं, अली का दरवाजा, हदीस यही थी। लेकिन अली के मकाम को गिराने के लिए दूसरों को भी लिया है कि सिर्फ रसूल ने ये थोड़ी कहा था कि मैं इल्म का शहर हूं, अली दरवाजा है। रसूल की पूरी हदीस यह है कि मैं घर हूं, मैं शहर हूं, अली इसका दरवाजा है, फला इसकी खिड़कियां, फला इसकी छतें हैं। ये नहीं है, ये सारी बनु उमैया के जमाने में करतब दिखाए गए नहीं गए, पता नहीं क्या क्या हदीसें गढ़ गढ़ कर उनसे मंसूब की गई है। ये नहीं है, तो मसला हदीसें गढ़ने से इंसान आलिम नहीं बन जाता। आलिम वही होगा जो इल्म का जवाब जानता होगा। अगर कोई अली के मुकाबले में होता तो ले आता है, या नहीं है? अगर अली के मुकाबले का कोई होता तो फिर बार बार ये क्यों कहते थे, खुदा की कसम अगर अली ना होते तो मैं हलाक हो जाता। अगर इनके उस मकाम पर फाइज थे तो फिर बार बार एक दफा कह देते, दो दफा कहते थे, 70 बार कहा खुदा की कसम अली ना होते हलाक होता, खुदा की कसम अली ना होते हलाक हो जाता। तो अजीजों, मैं एक जुमला कहने का मेरा आदी नहीं हूँ, मेरा मिजाज नहीं है, सुनते जाइए जुमला कि आप तो इनके बारे में ये राय रखते हैं कि पैगंबर कहते हैं, भी हदीस गढ़ी हुई है। हालांकि हमारे लिए हदीस यहाँ तक है, पैगंबर ने ग़ज़वा तबूक के मौके में फरमाया, अली तुझको मुझसे वही निस्बत है जो हारून को मूसा से थी, मगर तू मेरे बाद नबी नहीं होगा। हदीस है ये नहीं है? यही हदीस है ना। क्या हदीस है? कि अली तुझको मुझसे वही निस्बत है जो हारून को मूसा से थी, मगर ये कि तू मेरे बाद नबी ना होगा। लेकिन अली के पुंज में इतना आगे बढ़े, इतना आगे बढ़े, अली के मकाम को गिराने के लिए ये भी कह दिया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो ये होते। है ये नहीं है? नबी अली के कह रहे हैं कि मेरे बाद तू नबी नहीं होगा, मेरा वसी होगा। हारून जैसा तेरा मुकाम होगा, नबी नहीं हो सकता। लेकिन अली की मंजिलत को गिराने के लिए यहां तक चले गए कि मेरे बाद नबी होते तो फला साहब होते। तो भाई ऐसे नबी तुम्हें मुबारक हो कि जिसके नबी को मेरा अली हलाकत से बचाए। तुम्हारा हो सकता है, मेरा नहीं हो सकता। इसमें कोई इख्तिलाफी बात थोड़ी है, ये तो सबके यहाँ मौजूद हो गया, मौजूद है। उन्होंने कहा हम तो अपना अकीदा बता रहे भाई, हमारे यहाँ तो नबी के मुकाम पे अली पहुंच ही नहीं सकते। हमारे यहाँ हमसे बड़ा कोई खत्म नबूवत का अकीदा रखता है क्या? हमारे यहाँ कदीम में खत्म नबूवत का ऐलान यही तो हुआ था कि मेरे बाद नबूवत का सिलसिला खत्म हो गया, अब इमामत और विलायत का सिलसिला चलेगा। अब जो चाहिए विलायत और इमामत के रास्ते से मिलेगा। तो अजीज़ान मोहतरम, ये तो उनके यहाँ मौजूद है कि अली के मकाम को गिराने के लिए सब किए बात है, सब कुछ हुआ उस जमाने के अंदर, लेकिन कोई अली के इल्म का मुकाबला नहीं कर सका। कोई होता तो ले आते अली के मुकाबले पर, कोई इल्म का मुकाबला नहीं कर सका। मैंने कहा ना, झूठी रिवायतें गढ़ लेना आसान है, लेकिन इल्म इलाही का मालिक अली इब्न अबी तालिब है। बैठे मौला कायनात। बल्कि अबू ज़र गफ़ारी, बात आ गई जहन में, सुनते जाइए। अबू ज़र गफ़ारी कहते हैं कि मैं और मौला कायनात लश्कर के साथ नमल एक मंजिल है उससे गुजर रहे थे। एक मकाम है नमल कहते हैं, वहां से गुजर रहे थे। जनाब अबू ज़र गफ़ारी कहते हैं कि अचानक मेरी नजर पड़ी कि चूंटियों का बहुत बड़ा लश्कर आ रहा है, समंदर बहता हुआ आ रहा है चूंटियों का। मैं हैरान रह गया। कहता ये लश्कर देखकर बेसाख्ता मेरे मुंह से एक जुमला निकला, बाबरकत है वो जात कि जो इन चूंटियों की तादाद को जानती है। अबू ज़र कहते हैं, अबू ज़र गफ़ारी की मेरे साथ मौला कायनात ने जब चूंटियों को लश्कर को देखा तो बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला क्या कि बाबरकत है वो जात जो इन चूंटियों की तादाद को जानती है। जैसे अबू ज़र ने ये बात की, अली ने टोक दिया तू गलत कहता है, टोक दिया तू गलत कह रहा है। ये ना कहे, बल्कि ये कह के बाबरकत है वो जात कि जिसने इसको खल्क किया है।
जिसने इसको खल्क किया वो बाबरकत ज़ात है। और जहां तक तू बात करता है इनकी तादाद की, तो खुदा की कसम मैं तो इनकी तादाद का इल्म रखता हूं और मैं तादाद नहीं जानता। अबू ज़र मैं तुझे ये भी बता सकता हूं इसमें नर कितने मादा कितने हैं मैं जानता हूं। खुदा ने मुझे इल्म दिया है, खुदा ने मुझे इल्म अता किया है। कोई इल्म ऐसा नहीं कायनात का कि जो अल्लाह ने हमें अता ना किया। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद एक बार और सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। एक बार सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले भाईजान मोहतरम आखिरी बात करके बस रहमत तमाम करूँ। मौलाना तशरीफ ला चुके हैं। तो कोई इल्म नहीं है मौला कायनात कहते, कायनात का कोई इल्म नहीं है। मुझसे पूछो, मैं तुम्हें इसकी तादाद बता सकता हूँ, नर कितने हैं मादा कितने। कोई इल्म ऐसा नहीं मैं नहीं जानता। बल्कि अबू ज़र गफ़ारी की एक हदीस मिलती है कि मस्जिद कूफा में सैयद रज़ी ने इसे अपनी किताब में लिखा कि मौला कायनात और मैं मस्जिद में तन्हा बैठे थे और मौला कायनात अपनी इबादत कर रहे थे, मैं अपनी इबादत कर रहा था। का इबादत करने के बाद अली मशगूल हो गए दुआओं में। इसमें कहने मैंने देखा कि अचानक मेरे मौला ने गर्दन उठाकर इस जुमला का, इसकी बात को मान ले, इसकी बात को मान ले, ये सच कह रहा है। कहते जैसे ही मौला कायनात ये जुमले कहे, जनाब अबू ज़र कहते हैं कि मैंने दाएं बाएं आगे पीछे मुड़कर देखा, मस्जिद तो खाली थी, मेरे अलावा मौला के अलावा कोई था ही नहीं। कहा मेरे दिल में ये ख्याल आया कि पता नहीं न जाने मेरे मौला को क्या हुआ, ये किससे बातें कर रहे हैं। तो जैसे मौला कायनात के जैसे अबू ज़र के दिल में ख्याल आया ना, तो अली तो दिलों के हाल भी जानता है ना, अली तो दिलों की भी कैफियत जानता है। फौरन कहते हैं अबू ज़र जरा नजर उठाकर ऊपर देख, नजर उठाकर ऊपर देख। अब जो ऊपर देखी तो कबूतरों का जोड़ा बैठा है। मौला कायनात कहते हैं कि मैं इनकी बातें सुनकर जवाब दे रहा था। तो ताज्जुब से कहते मौला कायनात से कि मौला आप इनकी परिंदों की जबानों का इल्म रखते हैं। कहता हाँ रखता हूँ। कहा मौला ये क्या बातें कर रहे थे। कहा ये मादा अपने नर पर नाराज हो रही थी और नाराज होकर कह रही थी तेरा दिल कहीं और लग गया, दिल भर गया मुझसे तेरा। और ये बार बार कह रहा था नहीं मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, तुझसे करता हूँ, और वो इनकार किए चली जा रही थी। जब नर की बात उसने न मानी तो नर ने मेरी तरफ इशारा कर कर कहा कसम है मुझे उस अली इब्ने अबी तालिब की, कसम है मुझे अली इब्ने अबी तालिब की कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। और जैसे ही मादा ने इनकार किया तो मैंने उसे टोक दिया कि इसकी बात को मान ले, ये सच कह रहा है। तो फौरन ताज्जुब से कहते या अली मैंने तो सुना था आज तक हजरत सुलेमान परिंदों की जबानों का ही रखते थे, क्या आप भी परिंदों की जबानें जानते। मौला कायनात कहते अबू ज़र क्या कहता है, सुलेमान ने मेरा रास्ता देकर खुदा से परिंदों की जबानों का इल्म मांगा था। खुदा की कसम कायनात का कोई इल्म ऐसा नहीं जो अल्लाह ने अली को अता ना किया हो। वो इल्म ऐसा नहीं है जो अल्लाह ने हमें अता ना किया। कायनात का हर इल्म अल्लाह ने हमें दिया है। कायनात के आगाज से लेकर इख्तिताम तक जो कुछ भी जमीन में रूनुमा होता है अल्लाह हमें उससे मुतल्ले करता है। खुदा ने हमें उसका इल्म दिया, हम उसके बारे में जानते हैं, हम उसका इल्म रखते हैं। तो अजीजान मोहतरम याद रखिएगा कायनात का अली से बड़ा आलिम, अहले बैत से बड़ा आलिम कोई नहीं है, कोई इल्म नहीं है। और ये खुद एक मौजू है, अगर इंसान बात करना शुरू करे तो हैरान रह जाए। अली के इल्म का कोई मुकाबला है, अहले बैत के इल्म का कोई मुकाबला है। और ऐसा नहीं है तसव्वुर न करिएगा इल्म में मौला कायनात ज्यादा है दूसरे मासूम कम है, नहीं। मैंने कहा ना मंबा इल्म एक है, जहां से इल्म लिया वो एक ही मकाम है। तो लिहाजा कोई मासूम ऐसा नहीं मिलेगा कि जिसके दरवाजे पर ये कह सके कोई कि मैं गया था और मैंने सवाल किया और मासूम ने कहा मैं नहीं जानता। हालांकि मैंने कहा कि बनु उमय्या के जमाने में बड़ी हदीसें घड़ी गई, लेकिन कोई झूठी रिवायत ले आओ कि कोई ये कहे सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले। बनु उमय्या के जमाने बहुत कुछ लिखा गया, बड़े मैंने एक दो हदीसों के हवाले आपके सामने दे दिए, बहुत कुछ लिखा गया, लेकिन कोई एक झूठा ले आओ रावी भी कि वो ये कह सकता हो कि मैं अली के दरवाजे पर या उसके औलाद के दरवाजे पर गया हूँ और सवाल किया तो वो कहते हो कि मैं नहीं जानता। नहीं अजीजों,
हर इल्म का वारिस अल्लाह ने अहले बैत को बनाया। जो कुछ कुरान में है वो सब अल्लाह ने इल्म इनको दिया है। वो इल्म ऐसा नहीं बस खत्म कर दिया। तो आखिरी बात, और मुझे इंसाफ से बताइए, जिस मकतब का वारिस अली इब्न अबी जैसा आलिम हो, अली इब्न अबी तालिब जैसा आलिम हो, उस मकतब में कोई जहालत की गुंजाइश है? आप मुझे बताइए। या तो मान लीजिए अली इब्न अबी तालिब आलिम नहीं थे, नाउज़ुबिल्लाह, उन्होंने हमें बताया नहीं था, और अगर अली आलिम थे तो उन्होंने जीने का सलीका सिखाया है, तो उन्होंने बताया है। और अजीजों याद रखिएगा, जहालत की गुंजाइश नहीं मकतब तशय्युअ में। आज जो जाहिलाना बातें की जा रही हैं और कुफरियात बकी जा रही हैं और वली की जात में गुलू किया जा रहा है, और क्या कुछ नहीं हो रहा आज मिंबर से। और इसका सबब क्या हो रहा है? तशय्युअ निशाने बन रही है। लोग शियों पे उंगलियां उठाते हैं कि ये हैं शिया, ये हैं इनके अकीदे, ये है इनके अकाइद। खुदा की कसम मैं तो चैलेंज करता हूं, जो पाकीज़ा तौहीद हमारे पास है किसी और के पास नहीं है। ऐसी तौहीद का तसव्वुर जो हमारे पास है वो किसी और के पास नहीं है। पता नहीं क्या क्या उनके तसव्वुरात हैं, जाकर पढ़ लिएगा। और तौहीद हमारे पास क्यों ना हो? तौहीद बढ़ती इसके दर से है क्योंकि रसूल ने कहा, या अली अंत बाबुल्लाह अंत तरीक़ इलल्लाह, अली तू अल्लाह का दरवाजा है, अली तू वो शारा है जो अल्लाह तक जाती है। तो जिसे सही खुदा चाहिए उसे अली के दरवाजे पर आना पड़ेगा। लोगों के तस्वुरात हैं कि नाउज़ुबिल्लाह अली को छोड़ोगे तो मैंने कहा यही नुकसान होगा ना, कि नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह जहन्नुम में डाल लाओगे, जहन्नुम बोलियोगे हल मिन मजीद, हल मिन मजीद, और फिर नाउज़ुबिल्लाह नकले कुफ्र कुफना माशर अल्लाह कुर्सी से उठा के जहन्नुम में फिर टांग रखेगा, क्या क्या भरी है पेट। तो अली को छोड़ोगे तो ऐसे खुदा बनाओगे ना, अली को छोड़ोगे, दरवाजे को छोड़ोगे तो ऐसे खुदा बनेंगे। खुदा की कसम तशय्युअ को बदनाम ना करो। अगर खुदा को पहचानना है तो कोई कलाम ना उठाओ, नहजुल बलागा का पहला खुतबा सुन लो और पढ़ लो, समझ में आ जाएगा कि खुदा क्या है। तशय्युअ को खराब ना करो। तशय्युअ इतना बुलंद है जितना अली इब्न अबी तालिब बुलंद है। बस अजीज़ो खत्म कर दिया। तौहीद पढ़नी है तो नहजुल बलागा पढ़ लो, दुआए रफ़ा पढ़ लो, दुआए कुमैल पढ़ लो, और अगर इस तौहीद की तफसीर देखनी है तो करबला में हुसैन का सजदा है। क्या बचाया हुसैन ने करबला में? तौहीद को बचाने तो गए थे, सजदा कर कर बताया सब कुछ कुर्बान कर सकता हूं, दीन खुदा को किसी पे कुर्बान नहीं कर सकता। याद रखना, किसी मौलवी को जवाब नहीं देना, मादर हुसैन को जवाब देना। इमाम जब नमाज ज़ोहर पढ़ रहे थे ना, नमाज असर पढ़ रहे थे, तो इमाम के साहबी सामने आके खड़े हो गए, और जब तीरों का मैं बरसा ना तो एक तीर निकला और हुसैन की अबा में लग गया। उसने ज़रा उठाकर फेंक दी, आसमान की तरफ रुख करके रोता है, कहता परवरदिगार मुझे माफ कर देना, मैं ज़हरा को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रखे, एक तीर हुसैन की अबा में लग गया। जितने तीर आते थे हुसैन अपने सीने पर रोक, हुसैन का सिपाही अपने सीने पर रोक लिया था। इधर हुसैन ने सलाम फेरा, उधर सजदे में गिर गया। हुसैन ने जानो पर सर कर कहा, फर्जंद रसूल मैंने हक अदा कर दिया। हुसैन ने जुमला कहा, हुसैन ने कहा खुदा तुझे नमाजियों में शुमार करे, और एक वादा और किया कि याद रख हुसैन जन्नत में नहीं जाएगा मगर जब तक तू पहले जन्नत में नहीं। अजीजों ऐसे जानिसार थे हुसैन के कि जिन्होंने बचाया हुसैन को। अज़ादारा ने हुसैन, मेरा दिल चाहता जनाब ज़हरा के दो चार मसाइल को जुड़े। कितनी मजलूमा है जनाब ज़हरा। रिवायत कहती है कि जब दरबार में गई थी ना ज़हरा अपना हक लेने, तो सर के बाल काले थे, और जब दरबार से वापस आई है तो सफेद हो चुके थे। घर में पहुंची तो इमाम हसन ने पूछा, माँ हक मिल गया? मुख्तसर करो। इमाम हुसैन मिले, खामोश, कोई जवाब ना दिया। जरा अभी हुजरे में जाना चाहती थी, एक छोटी सी बच्ची दौड़ती हुई आई है, अपने माँ के सीने से लगकर कहती है, माँ तेरा ये क्या हाल हो गया? ज़हरा ने जनाब ज़ैनब को सीने से लगाकर रोना शुरू कर दिया। जनाब ज़ैनब कहती है, अम्मा रोती क्यों हो?
सीने से लगा कर जहरा एक जुमला कहती है, मैंने अपने नाना से, अपने बाबा से सुना है ज़ैनब कि तू शराबियों के दरबार में जाएगी। बस यही चीज सोच कर रो रही हूं कि मैं सहाबी के दरबार में गई थी तो ज़हरा का ये हाल हो गया। ज़ैनब जब तू शराबी के दरबार में जाएगी तो ज़ैनब तेरा क्या हाल होगा। इसीलिए तो किसी ने इमाम सज्जाद से पूछा था, मौला सबसे ज्यादा मुसीबत कहाँ टूटी। इमाम रोकर यही तो कहा करते थे, शाम, शाम ने मुझे मार दिया। अज़ादारा ने उसे बस ज़हरा के मसाइब, कौन कौन से मसाइब पढ़ूं, इंसान हैरान रह जाए, कौन कौन सी मुसीबतें पढ़ूं कि जब जालिम दरवाजे पर आग लेकर आए ना, ये खबीस आने के बाद जब दरवाजा जलाया है और दरवाजा जलने के सबब जब कमजोर हुआ ना, तो दरवाजा खुद गिरा नहीं है कि जल कर गिर गया। रिवायत कहती है कि जब दरवाजा कमजोर हुआ तो एक खबीस ने आवाज देकर कहा, दरवाजा गिरा दो। दरे दीवार के दरमियान रसूल की बेटी है, एक जालिम आगे बढ़ा, उसने दरवाजे पर लात मारी है। मुझे नहीं मालूम क्या हुआ, ज़हरा की फरियाद बुलंद हुई, अस्मा अस्मा मुझे सहारा दे, अस्मा मेरा मोहसिन मारा गया, अस्मा मेरा पहलू टूट गया। अजीज़ों मसाइब खत्म कर दिए। ये जालिम घर में दाखिल हुए कि अली के गले में रस्सी डालकर अली को भेजना शुरू किया। ज़हरा ने दामन बदल लिया, जालिमों अली को छोड़ दो। अरे अली ने तुम्हारा क्या किया है। जब ज़हरा ने अली का दामन न छोड़ा तो कुनफुज नामी खबीस आगे बढ़ा, उसने ताजियाना हवा में लहराया, ज़हरा के बाजू पर मारा, फातिमा तड़प कर रह गई। अरे ये थोड़ी देर का दर्द नहीं था, जब तक जिंदा रही है नमाज में, दुआए कुनूत में ज़हरा का एक हाथ नहीं उठा था। इसीलिए तो ज़हरा ने कहा, बाबा तेरे बाद वो मुसीबत टूटी अगर दिनों पे पड़ती। बस शेख अब्बास कुम्मी ने एक रिवायत नकल किया, खत्म कर दिया मसाइब को, आपने गिरिया कर लिया। क्या रिवायत लिखी है, शेख अब्बास कुम्मी कहते हैं कि जब ये जालिम घर में दाखिल हुए ना तो ज़हरा अली के सामने आकर खड़ी हो गई कि मैं तुझे अली के करीब नहीं जाने दूंगी, मैं तुझे अली के नजदीक नहीं जाने दूंगी। जानते क्या हुआ, सादात मुझे माफ करेंगे, शेख अब्बास कुम्मी लिखते कि जब ज़हरा सामने से न हटी तो एक नजिस इंसान, एक मलून इंसान आगे बढ़ा। उसने आगे बढ़ने के बाद ज़हरा के मुंह पे तमाचा मारा, इधर ज़हरा के तमाचा लगा, ज़हरा जमीन पर गिरी, आवाज